हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हर हर महादेव। आज मैं अपना एक माइक्रो कैप का पोर्टफोलियो बनाया हूँ और उसके बारे में आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो ये पोर्टफोलियो है बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो है। इसमें 100% आपको अगर रिस्क लेना है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप जो अमाउंट पूरी तरह से खोने के लिए तैयार हो वही अमाउंट अगर डालोगे तो या तो हीरो या तो जीरो, वही वही वाला सिस्टम है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क से अपना फंडामेंटल चेक करके स्टॉक का उसके बारे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा माइक्रो कैप का फंड पोर्टफोलियो है। इसमें 10 या 12 स्टॉक है। तो उसमें से पहला स्टॉक डीडेप प्लास्टिक है। उसमें अपना 20 क्वांटिटी है। और उसके बाद हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल है। ये अभी थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन जब ये 3,000 या 4,000 करोड़ का कंपनी था तभी मैंने इसको इन्वेस्ट किया था। लेकिन ये जब मेरे कहने का मतलब कि वही है जो जब 40 रुपये का 40-45 रुपये का इसका प्राइस चल रहा था ना, तभी से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही बढ़ता जा रहा है तो मैं इसको बाय ऑन आप भी कर रहा हूँ। इसके लिए इसका एवरेज प्राइस थोड़ा ऊपर ऊपर चला गया है 109 तक। लेकिन मैं इसको 45 रुपीज़ से ही इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। तो आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसमें छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ोगे तो अगर इसमें 10,000% की अगर रिटर्न भी मिलेगा ना, तो आपको उतना हैवी प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे आप अगर बाय ऑन आप करते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन जो आपका जो रिटर्न परसेंटेज है वो कम दिखाएगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट का जो हिस्सेदारी है ना वो बढ़ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा जब धीरे धीरे आप स्टॉक मार्केट के अंदर रहोगे ना, तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगा। तो ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टॉक है इरकॉन और कोठारी पेट्रोकेमिकल। ये भी स्टॉक में 65 रुपीज़ जब वो बॉटम में गया था ना, तो 65 रुपीज़ से ही मैं इसको खरीद के स्टार्टिंग किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे इसका एवरेज 80 रुपीज़ तक आ गया है, एवरेज आप करते करते। ठीक है। तो कैशॉल्प तो मैं 400 रुपये से खरीदा हूँ, 375 या 400 रुपये से इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जैसे ही ये बढ़ता जा रहा है तो उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही बाय एंड अप होता जा रहा है। तब जाके इसका देखा जाए तो 2-3 महीना पहले ही मेरा जो रिटर्न जो है ना 100% हो गया था। तो अगर मैं वहीं का वहीं छोड़ देता तो मेरा अभी ये 200% का रिटर्न दिखाता अभी अभी के टाइम पे। लेकिन मेरा रिटर्न जो अभी आ रहा है ना 15,000, लेकिन उतना नहीं आता। अभी 15,800 भी दिखा रहा है, लेकिन मेरा जो रिटर्न का परसेंटेज है ना वो 35% दिखा रहा है। लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं ध्यान में रखता कि मेरा परसेंटेज कितना आ रहा है। लेकिन मैं अगर फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रॉन्ग है और भविष्य में ये आगे और प्रॉफिट देने वाला है, तो मैं उसमें बाय ऑन अप करता रहूँगा। और है ये सारे स्टॉक रिस्की है। आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अपने रिस्क से इन्वेस्टमेंट करिए। अगर ये पोर्टफोलियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो लाइक करिए। और मेरा चैनल में बहुत ही कम सब्सक्राइबर है दोस्तों। आप लोग मेरे को मोटिवेट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो आगे भी मैं आपको अच्छा अच्छा वीडियो बना के दिखाऊंगा और ये पोर्टफोलियो को भी रिव्यू करता रहूँगा। तो उसके बाद मार्क्सन फार्मा, इसमें आप देखोगे ये बहुत ही छोटा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन इसमें फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। तो कुछ ना कुछ अच्छा ही है, इसीलिए तो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेडिकैप कंपनी है, वो भी माइक्रो कैप कंपनी है। ये अभी क्या कर रहा है, अपना जो फार्मास्यूटिकल कैप्सूल का जो कवर है ना, आउटर लेयर, वो बनाता था। लेकिन अभी ये 2-3 साल से उसको स्टे करके अभी रियल एस्टेट में अभी एंट्री किया है। और रियल एस्टेट के बारे में तो आप लोग जानते हो कि अभी भविष्य में रियल एस्टेट बहुत ही आगे जाने वाला है। तो इसमें भी अभी इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग, लेकिन अपना रिस्क कैपिटल को और ये सलाहकार से सलाह लेके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद प्रिसिशन वायर है। ये डेप्ट फ्री कंपनी है और बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी का, जैसे कि हम लोग चार्जर का कॉर्ड, डाटा केबल, ये स्पेसिफिक टाइप का एक केबल कंपनी है। और बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, इसका डेप्ट जीरो है। रोजो इंजीनियरिंग तो मेरा फेवरेट कंपनी है इस पोर्टफोलियो के अंदर।
इसको मैं 25 रुपये से स्टार्ट किया था और अभी देखिए 200 पार कर गया। अभी तो और गया था, 230-40 तक चला गया था, लेकिन अभी कुछ दिन से डाउन गया, तो अभी भी 200 से ऊपर है। तो आप लोग सोचिए, अगर दो 25 रुपये से मैं इसको स्टार्ट करके अगर 82 रुपये तक एवरेज लाया हूँ, तो मैं कितना एवरेज आप किया हूँगा। आप लोग इससे समझ में आया होगा कि एवरेज आप करने से आप लोग को प्रॉफिट होगा, ज़रूर होगा। लेकिन आप अगर परसेंटेज से कुछ नहीं होता है। परसेंटेज यहाँ 145% दिखा रहा है। अगर मैं 25 रुपये में छोड़ देता तो ये 400-500% दिखाता है मेरे को अपना रिटर्न। लेकिन वो स्टॉक का क्वांटिटी कम था तो कम ही रहता, और परसेंटेज उसके कम वैल्यूशन में आता, तो वो परसेंटेज से हमको मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है, जो 5392 दिखा रहा है ना, हमको इससे मतलब है, इसको बढ़ाना है हमको। ये 145% को नहीं बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन और दो स्टॉक है, जो एसएमसी ग्लोबल कंपनी है, ये एक सब ब्रोकेज कंपनी है, और इसमें अभी कोई भी रिटर्न इतना खास नहीं दिया है अभी, लेकिन ये कंपनी आपको बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। आप इसको चेक करके इसमें इन्वेस्ट अभी भी मौका है, कर सकते हो। और एक कंपनी है श्री रायलसीमा हाइपो ये करके है, केमिकल कंपनी है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना अभी, एसएमसी ग्लोबल और श्री रायलसीमा हाइपोथेटिकल लिमिटेड करके जो केमिकल कंपनी है, ये दो है। और एक पिरामिड कंपनी करके है। ये तीनों में मैं अभी फिर से फ्रेश बाइंग किया हूँ, तो आप लोग को अभी दिखाऊंगा उसके बारे में। तो उसके बारे में देखता हूँ मैं आपको। ये देखिए, श्री रायलसीमा का मैं अभी 9 क्वांटिटी इसमें एवरेज, अभी आप एवरेज आप तो नहीं, एवरेज डाउन बोल सकते हो, क्योंकि अभी डाउन में है। ये 15% डाउन गया था, इसके लिए मैं एवरेज डाउन कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो एसएमसी ग्लोबल में तो 49 स्टॉक खरीद रहा हूँ मैं। जो मैं 105 का बाइंग था मेरा 5 स्टॉक का, अभी थोड़ा डाउन है, लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एफएमसी सॉरी, क्या बोलते हैं, एनबीएफसी के सेक्टर में और सब ब्रोकेज सेक्टर में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखा है अपने बिजनेस को, और बहुत बढ़िया आपको बना के दे सकता है रिटर्न। और पिरामिड करके कंपनी है। पिरामिड जो कंपनी है ना, ये बहुत ही फंडामेंटली एवरग्रीन कंपनियों इसका क्लाइंट है। जैसे दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज, बहुत सारे बड़े बड़े केमिकल कंपनी है। उसका जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर बनाती है, और इसका फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको फंडामेंटल इसका फ्रेश इशू मतलब फ्रेश बाइंग है मेरा। इसके पहले मैं ये स्टॉक को नहीं लिया था, अभी नया नया लिया हूँ। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें दिखा देता हूँ आपको, इसमें डिटेल्स में पता चलेगा। ठीक है, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट करके है। अभी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, अभी अभी नया नया आया है। तो इसका 699 करोड़ का कंपनी है, और पी ज़्यादा नहीं है, बहुत बढ़िया वैल्यूशन में 22.11 है। और इसका डेप्ट बिल्कुल जीरो है, 0.03 लगभग जीरो ही है। फेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब ये आगे आपको स्प्लिट और बोनस भी मिलने का बहुत चांसेस है। और देखिए, रेवेन्यू इसका हर महीने बढ़ता ही जा रहा है, मतलब हर तिमाही में बढ़ता ही जा रहा है, और प्रॉफिट भी लगभग बढ़ा ही जा रहा है। ईयरली देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी में आप अगर क्वार्टरली देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ईयरली देखोगे तभी समझ में आएगा। प्रॉफिट इसका 6 करोड़ से 17 करोड़, 26 करोड़, 32 करोड़ कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है। और इसका प्रोमोटर का जो होल्डिंग है देखिए, 75%, लगभग 75% है। और इतनी छोटी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर भी 2.5% का होल्डिंग रखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और ये जो पोर्टफोलियो में आपको अभी डिटेल्स में दिखाया ना, इस पोर्टफोलियो में आप अगर रिस्क ले सकते हो तभी इन्वेस्ट करिए। ठीक है, ये सारे के सारे स्टॉक माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है। तो अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हो तो मिड कैप और लार्ज कैप में जाइए। उसमें आपको अपना कैपिटल भी सेफ रहेगा, और जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप लोग उसमें अगर संतुष्ट है तो आप लार्ज कैप और मिड कैप में जा सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा रिस्क लेने वाला हूँ, तो इसके लिए अगर ये जो मैं 75,000, और ये जो आज का जो फ्रेश बाइंग है मेरा 25,000 का, तो ये मिला के 1 लाख है। और ये 1 लाख को मैं 100% रिस्क में डालने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैं ये पोर्टफोलियो बनाया हूँ। तो आप लोग अगर रिस्क में जाना चाहते हो, या फिर अगर
रिस्क ले सकते हो आप, तो ये पोर्टफोलियो में आप जा सकते हो। तो ये पोर्टफोलियो आप लोग को कैसा लगा, तो आप लोग मेरे को थोड़ा कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।